हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर यूडीटी टीचर ज्ञान वर्ष चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको अपने पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षण सामग्री लिखित और मौखिक रूप में मिलेगी, जिससे आपका अध्ययन सहज और सुविधाजनक हो सकेगा। अगर आपने अपने मन को स्थिर और एकाग्रचित कर सुनने, समझने, देखने का प्रयास किया तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि रस रस क्या है? रस काव्य की आत्मा है ना। कि काव्य जो कविताएं हैं या गद्यांश पद्यांश जो कुछ भी है वो बिना रस के व्यर्थ है ना। तो आत्मा है वो। तो अब काव्य क्या है? काव्य गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों का जो दोनों को का संयुक्त रूप काव्य कहलाता है। गद्य साहित्य जैसे कहानी, अपन ने गद्य की विधाएं पढ़ी थी, वो सारी विधाएं काव्य में आएंगी। लेकिन जो प्रमुख विधाएं हम अभी ले लेते हैं कि कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। और यहाँ पद्य साहित्य में ले लेते हैं कि छंद, कविता, गीत, गजल। तो इसको पढ़कर या सुनकर, देखकर, या तो उन्होंने कहीं पढ़ा है या किसी से सुन रहे हैं, या कुछ ऐसा दृश्य चल रही है, कुछ नाटक रंगमंच पर खेला जा रहा, कोई सिनेमा चल रहा, तो उसे देखकर। तो इसको देखकर, सुनकर और पढ़कर पाठक को, सुनकर श्रोता को और देखकर दर्शक को जो उस आनंद का अनुभव होता है और जैसा भाव उस दृश्य को देखकर या उसके हृदय में जागता है, तो उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। आप समझे इस बात को कि जैसा भाव सामने के सिचुएशन को देखकर, पढ़कर, सुनकर उत्पन्न होता है हृदय में, जो भाव उत्पन्न हुआ वही रस है। रस के 4 पार्ट होते हैं, 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव। सबसे पहले देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव बिना तो रस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कैसे? कि स्थायी भाव ये भाव सहृदय के हृदय में, सहृदय माने जिसका हृदय दुख सुख के भाव को अनुभव करता है, वो सहृदय है। तो ऐसे सहृदय के हृदय में जो भाव हमेशा सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में विद्यमान रहते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे प्रेम का भाव प्रत्येक के हृदय में रहता है। हंसना, खुश होना, क्रोधित होना, दुखी होना, भयभीत होना, उत्साह जागना, जोश जागना, करुणा, दूसरों के दुख से दुखी होना, शोक का भाव, घृणा, वैराग्य और आश्चर्य, स्नेह, ये सारे भाव किसी भी हर एक व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। अगर वो सहृदय है, मतलब वो फील करता है, महसूस करता है दुख सुख के भावों को। इसी के आधार पर, ये भावों के आधार पर ही रस बने हुए। तो श्रृंगार रस पहला रस है, जिसका स्थान वो रति है। रति का अर्थ होता है स्त्री पुरुष का प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, हंसना। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य। करुण रस का स्थायी भाव शोक या करुणा है। और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है ना, दिल का मिचलाना किसी चीज को देखकर, और घृणा है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, वैराग्य। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह है। अब रस के 4 अंग हैं। 4 में से हमने पहले स्थायी भावों को देख लिया, जो हृदय में हमेशा ही सोई अवस्था में पड़े रहते हैं। दूसरा है विभाव। विभाव वो परिस्थितियां या वो कारण होते हैं जिनके कारण हृदय में ये सोए हुए सुप्त स्थायी भाव जाग उठते है ना। जो स्थायी भाव जैसे हंसना, खुश होना, शोक करना,
क्रोधित होना, ये भाव जाग उठते हैं। विभाव वो परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण हृदय में सोए हुए भाव अचानक से तीव्रता से तेजी से जाग उठते हैं। विभाव के भी 3 मुख्य कारण होते हैं, मानी ये परिस्थितियों के 3 तरह की होती हैं जिसके कारण ये सोए हुए भाव जागते हैं। पहला है कि आश्रय, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। अब व्यक्ति सहृदय है, महसूस करता है दुख सुख, हंसना, क्रोधित होना, तो वो उसके हृदय में जागेगा। अगर वो सहृदय नहीं है तो वो भाव उसके अंदर जागेगा ही नहीं। तो पहला है आश्रय, जिसके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो रहा है। दूसरा है आलंबन, जिसके कारण, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण ये भाव उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन, जो ये भाव उत्पन्न हो गया है इसको और अधिक तेज कर दे रहा है, उद्दीपन। अब देखिए, अब ये पहला हो गया, हमने जो अंग रस के देखे, पहला था स्थायी भाव। दूसरा है विभाव, स्थायी भाव जो हमेशा हृदय में विद्यमान रहते हैं। विभाव जो स्थायी भाव हैं उनको जगाते हैं, जगाते में है वो परिस्थितियां हैं, वो विभाव। और इसके भी 3 अंग है। आश्रय, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो। आलंबन, जिसके कारण भाव उत्पन्न हो। उद्दीपन, जो इस भाव को और अधिक बढ़ा दे। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि रात में घने वन में शेर को देखकर राहगीर भयभीत हो गया। तो इसमें ये भाव किसके हृदय में जाग रहा है? आश्रय कौन है? राहगीर का हृदय। और आलंबन कौन है? शेर है। राहगीर के हृदय में ये आश्रय है इसका। और जो आलंबन है, शेर को देखकर उसके हृदय में भाव, डर का भाव, कौन सा रस जागा? भय का, भयानक रस जागा। और उसको, इस भाव को, उसके भय को बढ़ा कौन रहा है? तो वो घना वन और रात में वन में ज्यादा डरावना भयानक लग रहा है, तो ये भाव उसको तेज कर रहे हैं। अब है अनुभव। अनुभव है उस व्यक्ति या आश्रय के द्वारा, देखिए वो डर गया है ना, भयभीत हो गया। उसने स्थायी भाव था, वो उस परिस्थिति विभाव को देखकर जाग गया, है ना। लेकिन जागा तो उसने क्या किया? उस व्यक्ति ने क्या किया? तो जो वो प्रयास करता है, जो हरकतें करता है, वही अनुभव है। जैसे शेर को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, पसीना पसीना हो गया, आवाज नहीं निकल रही है, बेहोश हो गया है, क्या हो गया है उसे, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? अनुभव कहलाते हैं, कि उसकी हरकतें। पहला है जो स्थायी भाव हृदय में हमेशा पड़े रहते हैं, वो सोई अवस्था में। विभाव, वो परिस्थितियां हैं जिनको देखकर ये भाव जागृत होते हैं। अनुभव, वो भाव जागृत हुआ तो उसने क्या हरकत की। और संचारी भाव, ये संचरण है, ये आते जाने वाले भाव हैं जो हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको और सहायता देते हैं। जैसे चिंता या दुख, अब शेर सामने आ गया, चीर फाड़ देगा, है ना, खा जाएगा, ये चिंता है, दुख है। और इसके साथ ही परिवार में वाले क्या, परिवार को लेकर दुख है, ये सारी चिंताएं। तो ये संचारी भाव, ये संचारी वाले भाव थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। देखिए, पहला रस है श्रृंगार रस। जिस काव्य में स्त्री पुरुषों ने नायक नायिका के प्रेम का व सुंदरता का, उनके आपसी संबंधों का वर्णन हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति है। रति माने स्त्री पुरुष का प्रेम, उनके क्रियाकलाप, उनके द्वारा उनके आपसी संबंध आदि। और श्रृंगार रस के भी 2 प्रकार हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या कहलाता है? कि जहां नायक नायिका के प्रेम मिलन का वर्णन होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे मीराबाई ने एक कविता लिखी है, या कविताएं मैंने ज्यादातर आपके पाठ्यक्रम से ली हैं, 10th और 12th के पुस्तकों से। तो होरी खेरी पीव घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यारे रे। तो मीराबाई यहाँ क्या कह रही है? होली खेलने के लिए उनके प्रीतम कृष्ण घर आ रहे हैं, वो कृष्ण को प्यारी हैं, कृष्ण उन्हें प्रिय हैं। और हेम पुंज हेमंत काल के साथ अप से वारूं, प्रिय स्वर्ष की पुलकावली में आज कैसे विसारूं। ये यशोधरा
सिद्धार्थ के साथ अपने विवाह के समय को याद कर रही है कि जब शरद ऋतु में उनका विवाह हुआ था तो सिद्धार्थ ने उनका हाथ पकड़कर परिणय विवाह किया था, फेरे लिए थे। तो उन क्षणों को मैं कैसे भूल जाऊं। और अब है वियोग। तो दो इसकी शाखाएं, दो ब्रांच हुई। पहला है श्रृंगार रस की दो, पहला संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, मिलन का, उनकी सुंदरता का और उनके संबंधों का वर्णन, और वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के वियोग का, बिछुड़ने का भाव हो, अलग होने का भाव हो, तो वो वियोग श्रृंगार है। जैसे सखी वसंत से कहा गए मैं उस मासी यहाँ रही, हे सखी, यशोधरा कहती है कि हे सखी सिद्धार्थ के लिए कहती है कि हे सखी वसंत के समान सुख देने वाले मेरे प्रीतम सिद्धार्थ कहाँ चले गए। मैं उष्मा ग्रीष्म के समान, ऋतु के समान यहाँ चलती सी रह गई। अब ये है मधुवन। तुम अब गोपियां कृष्ण के वियोग में उन्होंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। कहते हैं कि इतने आंसू बहाए कि नदियां बन गई, और वो खारे आंसुओं की नदियां जाके समुद्र से मिल गई और समुद्र का जल भी खारा कर दिया, है ना। सभी जो गाय हैं वो कृष्ण के वियोग में मछलियों के समान तड़प रही हैं, और पशु पक्षी हैं वो भी धिक धिक कर रहे हैं, धड़क रहे हैं उनका हृदय। तो लेकिन मधुवन जो वृंदावन है वही बस हरा भरा है। तो वो उसे क्या करती हैं, ताना देती हैं कि हे मधुवन, कृष्ण चले गए हैं उसके वियोग में, हे मधुवन, हे वृंदावन, तुम कत रहे हरे, तुम कैसे हरे, तुम्हें कृष्ण के जाने का कोई दुख नहीं हुआ, तुम हरे भरे हो। विरह वियोग में श्याम सुंदर के, श्याम कृष्ण के वियोग में तुम खड़े खड़े क्यों नहीं जल गए, क्योंकि वो कृष्ण तो सभी के सखा थे, तुम्हारे भी हमारे भी। तुम निर्लज्ज हो, तुमको लज्जा शर्म है ही नहीं। तुमने तो फिर से अपने सिर में पुष्प धारण कर लिए, है ना, तुम पुष्पों से अपने आप को सजा रहे हो, जबकि कृष्ण यहाँ नहीं है, तुम किसको दिखाओगे, है ना। तो तुमने फिर से सिर पे पुष्प धारण कर लिए। सारे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सब कृष्ण के वियोग में उनका हृदय धड़क रहा है। अब हास्य रस, जैसे पन्ने कपिल शर्मा का शो देखते हैं, हंसने लगते हैं, तो किसी को काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर, जब है ना कुछ देखा पढ़ा, या किसी की आकृति ऐसी देखी, वेशभूषा देखी, उसके हाव भाव माने ऐसे एक्शन उसने किए, तो ये सारी प्रयासों चेष्टाओं को देखकर अगर हंसी आती है तो वो हास्य रस है, इसका स्थायी भाव हंसी है। उदाहरण के लिए मैं महावीर हूँ, पापड़ कागज मरोड़ सकता हूँ, गुस्से में आ जाऊं तो पापड़ तोड़ सकता हूँ। रौद्र रस के अंतर्गत क्या होता है कि क्रोध का भाव जागता है ना, हृदय में क्रोध का भाव जागृत होता है। जैसे विरोधियों या शत्रुओं के द्वारा अगर अपना अपमान कर दिया जाए या उनके कुछ ऐसी हरकतें वो करें तो क्रोध का भाव जाग जाए, तो उसे रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध है। जैसे उदाहरण के लिए भाल अनलग धक धक कर जाला भस्म हो गया था काल। युद्ध भूमि में जब शत्रु सेना सामने थी तो गुरु गोविंद सिंह का भाल माने माथा अनल अग्नि के समान क्रोध की अग्नि से धधक कर जलने लगा, और उनका रूप क्या हो गया, विकराल डरावना हो गया और भस्म हो गया था काल। उनके इस रूप को देखकर काल भी भस्म हो जाता था। भयानक रस, जिस काव्य में भय उत्पन्न होने वाली स्थितियां हो, है कोई व्यक्ति हो या वस्तुओं हो, ऐसा वर्णन हो तो उस भयानक रस कहते हैं। जैसे भुज भुज गेस की भुसंगनी भुजंगनी सी खेद खेद खाती थी दारुण दरन को। जो छत्रसाल की बर्छी है वो छत्रसाल की भुजाओं का साथ इस प्रकार निभा रही है जैसे सर्पों के राजा की संगनी उनकी धर्मपत्नी उसका साथ निभाती है। ये खदेड़ खड़ेड़ के युद्ध भूमि में से शत्रुओं की देह को खाती चली जाती है, मैंने उनको काट काट के फेंकती चली जाती है। तो ये क्या है, भय का वातावरण पैदा कर रही है बर्छी। आगे की भयदायनी फैली दिशाओं में लगभग आग की ऊंची ऊंची सी लपटें चारों दिशाओं में जब फैल रही हूं तो ये भी भय वाली परिस्थितियां हैं। वीर रस, जब किसी काव्य को पढ़कर हृदय में जोश उत्साह का भाव जागृत होता है तो उसे वीर रस कहते हैं, है ना। इसका स्थायी भाव उत्साह है। क्या हो भाव जागा कि कविता को पढ़ा तो जोश एकदम से आ गया,
जैसे चाहे देशभक्ति के लिए जोश आया, किसी की रक्षा के लिए आया या कुछ कार्य करने के लिए आया, तो ये वीर रस है। उदाहरण, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। जो कर्मवीर होते हैं वो पर्वत काटकर सड़कें बनाते, दूरियां कम करती हैं, और रेगिस्तानों में नहरें लाकर नदियां बहाते हैं। अर्थात जो रेगिस्तान सूखी जमीनें हैं वहां पर कृषि योग्य भूमि बना देते हैं। ताव दे दे मूछन पे, कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरिमुख कूद पड़े कोड़ पे। जैसे ही शिवाजी के आदेश को उनके सैनिकों ने सुना तो वो अपनी मूछों को ताव देने लगे, किले के कंगूरों पर पांव रखते हुए और मैंने शत्रुओं के मुख पर घाव प्रहार करते हुए अपनी तलवार से घाव देते हुए किले के भीतर जाकर कूद गए अपना कब्जा जमाने के लिए। अब देखिए अद्भुत रस। तो जहाँ किसी व्यक्ति यहाँ आश्चर्यजनक कोई चीज देखते हैं, कोई अलौकिक अजीब सी वस्तु, इस लोक से परे वस्तु देखते हैं, तो जो विस्मय का, आश्चर्य का भाव जागृत होता है हृदय में, उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव विस्मय है, आश्चर्य। इस अद्भुत रस के उत्पन्न होने से आश्चर्य होगा। तो एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। तो जो स्थिति होती है उसके विपरीत ही कुछ हो रहा है कि ये बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि एक सिंह शेर खड़ा होकर गाय चरा रहा था, और पहले पुत्र आया और फिर माई का जन्म हुआ, माता का जन्म हुआ। चेले के गुरु लागे पाई, चेले के गुरु पैर छू रहा है। ये कौन सा रस हो गया? अद्भुत। जो विपरीत परिस्थितियां या आश्चर्यजनक परिस्थितियां होने लगी। और ये करुण रस, तो करुण रस में भाव जो होता है, दुख का भाव होता है, वो स्थायी होता है, कुछ समय के लिए बना रहता है ना, यहाँ बहुत लंबे समय तक बना रहता है। जैसे संचारी भाव में हम ने कहा कि शिकारी के हृदय में दुख उत्पन्न हुआ तो वो आया, थोड़ी समय के लिए आया, चला गया। लेकिन जिस काव्य में अपने प्रिय की मृत्यु हो जाए या कोई और दुख हो जो हृदय में स्थायी रूप से रहने वाला हो, है ना, ऐसा कोई बिछुड़ना हो अपने किसी प्रिय से, तो वो दुख हमेशा के लिए रहने वाला हो, तो उस दुख के भाव को करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है ना। ज्यादातर तो अभी उदाहरण क्या कहते हैं कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। तो मतलब कि अभी सिर पर मुकुट बंधा था, कल ही हल्दी लगी थी, लेकिन सैनिक है जो वो वीरगति को प्राप्त हो गया, तो हाय रुक गया यही संसार। तो वो जो विधवा स्त्री है, उसकी ब्याहता, उसका संसार वहीं पर रुक गया पति की मृत्यु के साथ ही। बना सिंदूर अंगार, जो सिंदूर उसने लगाया था वो अंगारे के समान प्रतीत हो रहा है, मतलब कि जो सिंदूर था वो आग में बदल चुका था। विभत्स रस, काव्य में जहाँ घृणा का भाव उत्पन्न होता है वहां पर विभत्स रस होता है। देखिए इसका स्थायी भाव जगुप्सा भी है। जगुप्सा माने कि मन विचलित हो जाए, उस दृश्य को देखकर कैसे से मिचलाने से लग जाए मन। घृणा तो है ही है, माने कुछ परिस्थितियां, कुछ सीन तो ऐसी होंगी जिनको देख के घृणा गंदी चीजों को देखकर होगी, लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होंगी जहां पर खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा, उस दृश्य को देखने को मन, मुंह मोड़ने को मन करेगा। जैसे क्या है, यह युद्ध भूमि में जब आते हैं तो लोगों के कटे फटे अंग पड़े हैं, क्षत विक्षत अवस्था में, मतलब कटे फटे शरीर पड़े हैं, सर अलग है, धड़ अलग है। तो ऐसे सीन को देखकर क्या मन विचलाने लगता है, घबराहट होने लगती। कुछ एक्सीडेंट का सीन हम देखते हैं तो वैसी स्थिति होने लगती है, तो वो जगुप्सा है, वो स्थायी भाव इसका है। प्रतिभट्ट कटक कटीले केते केते काटी काटी काली का सिकीली की कलेव देती काल को। तो जो 36 साल की बर्छी है वो प्रतिद्वंदी सेना के कितने ही वीर योद्धाओं को काटती चली जाती है, और काली के समान किलकारियां मारती है, और ऐसा लगता है कि यमराज को उसका आहार, इनको मार मार के काट काट के उसका आहार दे रही है। कोई अतड़ियों की माला पहनता है तो कोई इतराता है, कोई चर्बी का लेप अपने अंग पर लगाता है। तो वो ये कौओं गिद्धों के लिए कहा जा रहा है जो जलियांवाला
हत्याकांड जो हुआ था, उसके बाद जो लाशें वहाँ सड़ रही थी, तो उसमें जो कौवे गिद्ध मड़रा रहे थे, तो कोई अतड़ियों की माला पहन रहा था, कोई चर्बी पे लौट रहा था। और तो ये एक माने कैसा दृश्य था, विभत्स दृश्य था। और शांत रस, जिस काव्य में संसार के प्रति मोह माया हट जाता है, मन हट जाता है और आध्यात्मिक भाव जागने लगते हैं हृदय में, तो उसे शांत रस कहते हैं, जिसका स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है, माने वैराग्य संसार से। तो हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हे प्रभु हमारे अवगुणों को चितना हृदय में ना रखो। समदर्शी है, तुम तो सभी को समान, चाहे वो निर्गुण हो चाहे सगुण हो, चाहे माने अवगुण हो जिसमें ना हो कोई गुण और जिसमें बहुत गुणवान हो, उनको तुम समदर्शी, एक ही दृष्टि से देखने वाले हो, ऐसा तुम्हारा नाम है, समदर्शी हो तुम। तो हमको भी पार लगा दो, हमारे अवगुणों को, बुराइयों को नजर में मत रखो, हमें भी पार लगा दो। एक लोहा पूजा में रहा खत, एक लोहा है जो पूजा में प्रयोग होता है, और दूसरा जो बधिक के घर में भी होता है, शिकारी के घर में भी पशुओं पक्षियों की हत्या के काम आता है। अब 10वां रस है वात्सल रस, जिन काव्यों में बच्चों के प्रति या बच्चों की चेष्टाओं को, उनके प्रयासों को, उनकी मन की भावनाओं के द्वारा माँ के हृदय में जो ममता उमड़ती है ना, प्रेम उमड़ता है, उसे रस कहते हैं, है ना। कौन सा रस कहते हैं, वात्सल रस कहते हैं। इसके अतिरिक्त, माँ के अतिरिक्त भी मेरा ऐसा मानना है कि बड़ों का बच्चों के प्रति जो स्नेह भाव होता है, प्रमुख तो माता का ही है, लेकिन बड़ों का जैसे पिता का है, या घर के परिवार के बड़े लोगों का जो प्रेम है, वो भी वात्सल रस ही कहलाता है, जो बच्चों के प्रति जागता है ना, जो स्नेह उत्पन्न होता है। अब ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है माँ का बच्चे के प्रति स्नेह भाव। तो माँ यशोदा बाल कृष्ण को देखकर मन में अभिलाषा करती कि बाल कृष्ण कब नंद ही बाबा कह बोले, कब नंद बाबा को बाबा कहकर पुकारेगा, कब जननी कहे मोरे हेरे, कब मामा की रट लगाएगा मेरे लिए, कब मेरे आंचल को पकड़कर जिन 3 वस्तुओं की मांग को लेकर मुझसे झगड़ा करेगा, मुझसे झगड़े, और कब हंस बात कहोगे मुझसे, कब मुझसे हंस कर बातें करेगा, जा छवि ते दुख दूर रहे। उसके बाल कृष्ण के उस सुंदर से रूप को देखकर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। देखिए पूरे 10 रस हो गए हैं। सीरियल से बताएं आप, ये जरूरी नहीं है। चलिए बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू।